क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। एक्सरसाइज 14B। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इजी लग रहा है क्वेश्चन ये। 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos x। सिंपल। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बेटा? किसी को कोई गेस समझ में आ रहा है? बेटा अंश, कैसे करेंगे? देखो सिंपल। अगर ये 1 + sin x है, 1 + cos x है, जाहिर सी बात है बेटा, अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो होने नहीं वाला, नहीं होने वाला। 2 cos² x/2 कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है? 1 + sin x है, ये क्या है? 1 + cos x dx। क्या करना है बेटा? सेपरेट कर लो टर्म्स को। सेपरेट कैसे करेंगे? 1/1 + cos x ऐसे कर लो, ठीक है, dx। और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा sin x/1 + cos x dx। तो बेटा इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस वाले टर्म का हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बताओ कैसे होगा बेटा? आप 1 + cos x को आप क्या मान लेना बेटा? t मान लेना। t मान के करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? dx कितना आ जाएगा? dx = dt/1 - sin x, ठीक है ना निधि? sin x क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? log t, है ना? इसका इंटीग्रेशन नहीं पता कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? सिंपल। cos x को क्या लिख सकते हैं? cos² x/2 - sin² x/2। करेक्ट, लिख सकते हैं। यही तो बेसिक है, ठीक है। बेसिक के हिसाब से 1 dx है ना। क्या लिख सकते हैं इसको? 1 + cos²। देखो 1 - sin² x/2 कितना होता है बेटा? cos² x/2। और एक cos² x/2 यहाँ से आएगा, 1 - sin² x/2, और एक cos² x/2 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 2 cos² x/2 आ जाएगा। सिंपल। 1/2 बाहर ले लो। 1/cos² x/2 क्या लिखा है बेटा? sec² x/2 dx। और जानते हो बेटा sec² x/2 का क्या होगा? ये होगा बेटा tan x/2, ठीक है। अब एक बार x/2 का भी तो करेंगे, तो x/2 का क्या हो जाएगा? x/2 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक 1/2 था, तो 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये वाला, इसका इंटीग्रेशन, इसका भी तो जोड़ेंगे। तो बेटा इसका कितना आया था? जब यहाँ पे रखेंगे dx की जगह पे dt रख देंगे, ठीक है। तो dt/-sin x, तो sin x कट जाएगा। क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा -dt/t। t बचेगा ना, 1 + cos x को t माना था ना, है ना। तो कितना आएगा बेटा आंसर? टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा y = tan x/2 log t, ठीक है। और log की जगह पे क्या रख देंगे बेटा? t की जगह पे क्या रख देंगे? निधि बताओ बेटा, t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t को क्या माना था बेटा ने? तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? और क्या जोड़ेंगे आज बेटा? कांस्टेंट, क्योंकि क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इजी है। आगे बढ़े? हाँ बताओ। उसके बाद बेटा ये देखो, ये 1 को और साइन को साथ में ले लिया, ऐसे ऐसे। और ये cos² x/2 को एज इट इज लिखा रहने दिया। ये इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? cos² x/2। यहाँ पे ऑलरेडी cos² x/2, टोटल कितना हो गया? 2 cos² x/2। देखो ये वही चीज लिखी है ना यहाँ पे, ठीक है। अब समझ में आ गया? गुड।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। कैसे करेंगे अंश? कैसे करेंगे बेटा? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। रूट, करेक्ट, रूट। अगर अंदर रूट है तो क्या कोशिश करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि 1 माइनस साइन एक्स को अगर हम कोई स्क्वायर बना सकें, उसके बाद क्या हो सकता है? क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ना? तो देखो, तो स्क्वायर बनाओ। 1 एज इट इज लिखा रहने दो। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन 2x वाला फॉर्मूला। क्या करेक्ट? समझ में आ रहा है अंश? गुड। देखो अब यहाँ से सेकेंड स्टेप में क्या कर सकते हैं? 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना बेटा? बताओ। 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये किस में आएगा बेटा? रूट में। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट dx अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्या है? एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका फॉर्मूला बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर है बेटा तो रूट हट जाएगा। क्या बचेगा बेटा? dx अपॉन साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, सॉरी dx ऑलरेडी है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा? यहाँ से कैसे क्या? ठीक है, देखो इस इसका भी एक जुगाड़ है। अगर अगर ऐसे आता है तो ये ट्रिक सीख लो। ये ट्रिक क्या है बेटा? देखो, ये ट्रिक ये है कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो √2 1/√2, तो कितना हो जाएगा? ये √2 ऊपर चला जाएगा ना, तो √2 अगर ऊपर गया है तो यानी कि मुझे बैलेंस करना है इसको ना। तो अगर बैलेंस करना है तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए? 1/√2। ठीक है, तो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी यहाँ पे 1/√2 आना चाहिए। ठीक है, √2 साइन एक्स बाई 2 √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। देखो ये और ये कट जाएगा ना, कॉमन लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में, न्यूमिनेटर में 1/√2 और डिनोमिनेटर में 1/√2, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में? बताओ, बताओ बेटा। निधि कुछ पड़ेगा बेटा? असर पड़ेगा? बताओ। करेक्ट। देखो अभी क्या लिखा है बेटा? अब हमें बनाना है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं सेक का बना लेता हूँ, सेक का। ठीक है, तो अगर मुझे सेक का बनाना है तो सेक का बनाना है तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ लिख दूंगा मैं, सेक का बनाना है या फिर कॉस का। चलो मैं साइन का बना लेता हूँ, कोसेक का बना लेता हूँ। ठीक है, कोसेक का। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा? साइन एक्स बाई 2, और ये क्या लिखा है बेटा? कॉस, क्या लिखा है बेटा? 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स बाई 2। लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा? बताओ, लिखा है? अरे साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू एक ही तो होती है। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है साइन, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। तो क्या लिखा है बेटा? साइन ए माइनस बी, यानी एक्स बाई 2 माइनस 45। 45 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 45 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं? π/4, क्योंकि 45 डिग्री है, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियंस में कन्वर्ट करें तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? π/4।
π/4। ठीक है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/√2 कितना हो जाएगा बेटा, कोसेक x/2 माइनस π/4 dx। यही तो होगा भाई, ऐसे लिखा था ना dx अपॉन साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक होगा ना, बताओ होगा। अब बेटा कोसेक का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था हमने, कौन सा बच्चा पढ़ाएगा बताएगा, पिछली वाली क्लास में कुछ पढ़ा था कोसेक का, मैंने कुछ फॉर्मूला लिखाया था, कौन से बच्चे को याद है बताओ, दो तीन फॉर्मूले, हाँ बताओ। नहीं, कॉट इनवर्स एक्स क्यों आएगा यहाँ पे बेटा, कॉट इनवर्स एक्स तो अलग चीज है ना, मैं सिर्फ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ बेटा। अभी अभी वो वाला भूल जाओ, 7.4 जो हम कर रहे थे उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आया था, पर उससे और ये मतलब रिलेट करके कंफ्यूज मत हो। निधि बेटा आप बताओ, मैंने फॉर्मूला लिखाया था बेटा आप सबको। हाँ हाँ बताओ 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 निधि बताओ, सही बता रहे हो बेटा बताओ। कोसेक कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, नहीं बेटा थोड़ा सा गलत है, क्या क्या होना चाहिए, ये होता है बेटा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है बेटा, अगर सेक एक्स होता तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता, और कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा, मॉड में होगा प्लस सी, करेक्ट। या फिर इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, या फिर इसका फॉर्मूला हो सकता है लॉग ई मॉड ऑफ cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x प्लस 1, ये हो सकता है फॉर्मूला। या फिर लोग ये भी यूज करते हैं log e tan x/2 प्लस सी, ये भी हो सकता है, इतने फॉर्मूला है, कोई भी याद हो तो काम बन जाएगा। अगर मैं tan वाला यूज करूँ तो क्या आना चाहिए आंसर, 1/√2, क्या आना चाहिए बेटा, log tan कंप्लीट एंगल, यानी कंप्लीट एंगल x/2 माइनस π/4, कंप्लीट एंगल डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए, बताओ बताओ बच्चों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ बेटा, हाँ ना तो बोलो कोई, कि क्या आना चाहिए इसका आंसर, एंगल में x/2 यानी कितना हो जाएगा बेटा, x/4, π/4 है तो कितना हो जाएगा बेटा, π/8 हो जाएगा। निधि बताओ होगा कि नहीं होगा बेटा, या फिर यहां से एक और आंसर लिखना, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग ई, यहाँ 1/√2 आएगा ना बाहर, लॉग ऑफ कोसेक एक्स यानी कोसेक x/2 माइनस π/4 माइनस कॉट, ये प्लस सी, ठीक है, दो आंसर पॉसिबल है, ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, ठीक है, आगे बढ़े, गुड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कैसे होगा, प्रॉब्लम बताओ, कौन से बच्चे को प्रॉब्लम दिख रही है, क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट, रूट वाली प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके स्क्वायर बना के a प्लस बी का स्क्वायर बना के रूट हटा देंगे, है ना निधि बताओ बेटा, करेक्ट, और हाँ करेक्ट, और ये जो साइन एक्स है ना इसको भी किसमें करेंगे, हाफ एंगल में, ठीक है बेटा, चलो करो, क्या हो जाएगा ये 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है बेटा, ये बताओ, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसे क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 टू cos x/2, और ये 1 को क्या लिखेंगे, साइन x/2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। अब ये क्या लिखा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कितना लिखा है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी ये बचेगा, ये बचेगा सर। बताओ बेटा, आप क्या करें? सेपरेटली डिवाइड, डिवाइड क्यों करेंगे? क्या करें बताओ, किसको किससे डिवाइड करना है बेटा? सेपरेट कैसे होगा ये टर्म? नहीं 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 नहीं, निधि बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहीं यहीं पे बेसिक प्रॉब्लम है। देखो एलसीएम कब होता है, जैसे कि एक्स एक्स पॉइंट टू, या फिर देखो, अरे एक सेकंड बेटा, देखो ये पहले कॉन्सेप्ट सीखो बेटा। आपको भी ये डाउट है अंश? बेटा निधि जो बोल रही है वो बात सही है या नहीं सही है बताओ? मतलब टर्म को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते टर्म को सेपरेट, क्यों? एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, ठीक है, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, इसका एलसीएम आएगा बी एक्स ए बी। अब बेटा अगर आप अब इसको सेपरेट करोगे, ठीक है, सेपरेट करोगे बी एक्स अपॉन, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम आंसर मिला। तो सेपरेट करने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे एक साइन जरूरी है, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, तभी तो एलसीएम लेंगे। बट अगर मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो कैसे होगा बेटा? मतलब आप बेटा इसको, आप ये तो नहीं कह रहे हो कि सर मैं इसको पूरा एज इट इज नीचे ले आऊंगी एंड फिर मैं इसको सेपरेट करूंगी? ऊपर रख के कैसे सेपरेट करोगे बेटा आप? भेजो। ठीक है, हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे बेटा अंश आइडियाज दो बेटा, कैसे होगा ये, कैसे सॉल्व करें बताओ, आइडियाज दो। है किसी के पास कोई आइडिया? टू को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, डीएक्स यहाँ दिखा देंगे। कोई आइडिया है बेटा किसी के पास? है किसी के पास कोई आइडिया? इसका बेटा एनी आइडिया बेटा, एनी आइडिया बताओ। नहीं बेटा ऐसे नहीं कर सकते, नहीं बेटा ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। आइडियाज दो बेटा, कैसे करें क्वेश्चन, कैसे करें? देखो ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या था बेटा, ये था एज इट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये है साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, है ना, dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स है, तो काम कर सकते हैं, एक बार प्लस वन जोड़ दो, एक बार प्लस वन घटा दो। कर सकते कि नहीं कर सकते बेटा बताओ, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब एक काम करो, अब 1 प्लस साइन एक्स को एक तरफ ले लो, ठीक है, और माइनस वन को एक तरफ ले लो, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, टर्म को सेपरेट करेंगे, ठीक है।
कंप्लीट dx है बेटा, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये 1 प्लस साइन एक्स है, इसके नीचे आप क्या कर दो, इसका पावर 1 है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, 1 प्लस साइन एक्स, इसका मतलब क्या है बेटा, ये इसका पावर कितना है, हाफ है ना, इसका पावर हाफ है ऐसे, ठीक है। माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं बेटा, पावर हाफ, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, बेस अगर सेम है यानी 1 प्लस साइन एक्स, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना, बताओ, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर जाने के बाद में क्या आएगा बेटा, पावर में करना 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है निधि, बेटा बताओ, निधि बेटा ये बात समझ में आती है, बताओ बेटा निधि, गुड। ये कितना हो जाएगा बेटा, अब ये क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, है ना, बताओ बेटा, यही तो लिखा है अंश, यहाँ क्या लिखा है बेटा, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हाफ, 1 माइनस 1/2 कितना होता है बेटा, प्लस 1/2 होता है ना, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब इधर देखो 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, सेम सेम थिंग, ऐसे वाला, ये वाला तरीका, ये देखो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखा है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन dx, ठीक है, इतने को माइनस ये वाली चीज, ठीक है। ये वाली चीज क्या लिखी बेटा, सेम वही चीज करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बेटा, आएगा, बताओ आएगा। नेक्स्ट पेज में करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, इसका इसका बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है, इसका कर लोगे इजीली। इसका ये जो यहां लिखा हुआ है, साइन x/2 प्लस कॉस, क्या लिखा है बेटा, कॉस x/2, है ना बेटा। फिर से काम करो, 1/√2 से मल्टीप्लाई करो, 1/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं ना, बताओ बेटा, कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, इसका बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस x/2 डिवाइडेड बाई 1/2, करेक्ट। ये क्या लिखा है बेटा, कॉस का कितना होता है, प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1/, ठीक है, 1/√2 कॉमन ले लो, dx अपॉन ये क्या लिखा है बेटा, साइन a माइनस, निधि बेटा लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/2, 2 बाहर आ जाएगा, साइन x/2 माइनस ये हो जाएगा, क्या लिखा बेटा, कोसेक। अब बेटा इसका कर लोगे इंटीग्रेशन, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था बेटा, ये क्या होता है इसका, बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग कोसेक माइनस, प्लस सी, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, हो गया क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा कई कई बार क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं होता, तो बेटा हमें क्या करना होता है, हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होता है, ठीक है। तो बेटा वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 14b, ठीक है। अब हम मूव करते हैं बेटा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी कहाँ तक किया था, कौन से क्वेश्चन से करना है बेटा, 10th से, क्वेश्चन नंबर 10th,
बेटा इसमें स्पेशल इंटीग्रेशन वाले हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, वो फार्मूलाज बेटा आप सबको याद है पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था। बेटा देखो सबसे अच्छी बात यह है क्लास में आने से पहले कोशिश किया करो बेटा कि जैसे मैं अगर बताता हूँ कि बेटा नोटिस है 15 मिनट 20 मिनट पे ज्वाइन करो, तो कोशिश किया करो कि 5 मिनट में जो आपके पास पीडीएफ हो या आपने जो कॉपी में लिखा हो एक बार सारे फॉर्मूला देख लिया करो फटाफट। तो उससे क्या होगा, क्लास में ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना बेटा। तो सब लोग बेटा कोशिश करो कि वाइल कमिंग टू द क्लास हमें सारी चीज़ें क्या करनी है, एक बार रिवाइज करके आनी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, dx अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। निधि कैसे होगा बेटा, सोचो। हाँ बताओ निधि क्या आएगा बेटा, बेटा यहाँ पे ये बेटा 2x है, ये 2x लिखा है और ये बेटा 2 लिखा है, 4x नहीं है बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। 4x क्यों चाहते थे बेटा, ताकि इजिली स्क्वायर बन जाए। बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने किसने पढ़ा है अच्छे से, 10th का टॉपिक। हाँ बेटा, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करेंगे, नहीं नहीं, एक्स का कोफिशिएंट 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, बताओ ना। देखो अगर नहीं समझा है, देखो बुकिश लैंग्वेज से नहीं, हम अपने तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब ये तरीका समझ लो, कभी मत भूलना, ठीक है। सारे बच्चे समझ लो, ठीक है। कैसे होता है ये, देखो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, ठीक है। मान लो मतलब मैं अभी इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। अब बेटा आपको इसमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का पहले कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1 ही रहने देना है, ठीक है। अगर 1 नहीं है उसके अलावा कोई चीज है तो क्या करना होता है बेटा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वेशन इन जनरल दिया होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसे दिया होता बेटा तो क्या करना होता, हमें ए कॉमन लेके क्या करना होता बेटा, डिवाइड करना होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो, सब बिल्कुल ऐसे चुप हो जाते हो, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। निधि आ रहा है समझ में बेटा, निधि हो बेटा क्लास में आप, ठीक है। देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है, ये 2 है, ठीक है। तो ये जो बेटा x का जो कोफिशिएंट होता है ना, x का जो कोफिशिएंट होता है हमेशा उसको देखते हैं। x के कोफिशिएंट का हम हमेशा हाफ लेते हैं, यानी क्या लेते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का एक बार स्क्वायर ऐड करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसके आधे है, मतलब उसका हाफ का स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप बन जाता है। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर है, 2x है प्लस 2 है, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2, 2 का आधा कितना होता है अंश, 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, एक बार 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या लिखा है बेटा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको साथ में ले लो, एक्स स्क्वायर 2x और 1 को साथ में ले लो, ये वाला टर्म और इतना टर्म साथ में लेना है, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। बाकी 2 को और माइनस 1 को एक तरफ ले लो, 2 माइनस 1 को एक तरफ लेना लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लिखा है बेटा, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, ऐसे होता है कि नहीं होता है बेटा, बताओ, होता है।
तो अब इसकी जगह पे कंप्लीट हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बताओ बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, बताओ लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हो बेटा, लेट कर सकते हो आप, लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। तो dx की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, dt के, करेक्ट। यानी आप क्या कर सकते हो बेटा, dx को dt से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि dx और dt दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। x प्लस वन की जगह पे क्या आएगा बेटा, t, यानी क्या लिखा है बेटा, ये t का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर अंडर रूट में दिया हुआ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, देखो बेटा पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो हमने क्या पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में, इंटीग्रेशन ऑफ, करेक्ट करेक्ट, इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लॉग, क्या होता है बेटा, करेक्ट, क्या था बेटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमें इसका करना है, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, आंसर आना चाहिए लॉग ई मॉड ऑफ टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस सी, ये आना चाहिए। टी को हमने माना क्या था पिछले क्वेश्चन में, टी को हमने माना था एक्स प्लस वन, करेक्ट। तो टी की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है बेटा, अगर आप इसको वापस से ओपन कर देंगे एंड इसको ब्रैकेट, क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, यानी क्वेश्चन से ये आंसर हो जाएगा, जोड़ लो बेटा यही आएगा, ठीक है। निधि बेटा आपको समझ में आया ये, कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको समझ में आ रहा है ये, गुड। लेट्स सी बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ बाकी सारे क्वेश्चन कैसे बेटा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 11 है ना, क्या है बेटा, डी एक्स अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। अब ये क्वेश्चन भी बेटा कैसा है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, सीख लो कैसे करेंगे। अगर ये ऐसे बेटा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्टेप वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी वन, वन नहीं है तो वन बनाएंगे, नाइन कॉमन ले लो, सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई नाइन, फाइव डिवाइडेड बाई नाइन, ठीक है। स्टेप टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको देखो, उसका आधा करो, उसका स्क्वायर करो, एक बार ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, कहाँ पे, इक्वेशन में, इन द इक्वेशन। बेटा अगर सेम चीज इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन बदल जाएगा या वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, सिक्स बाई, कितना है बेटा, सिक्स बाई नाइन, तो सिक्स बाई नाइन का आधा कितना होगा, आधा कितना होगा बेटा, डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, तो डिवाइडेड बाई टू कितना होगा बेटा, सिक्स बाई नाइन मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू, कितना जाएगा बेटा, टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, यानी कितना आएगा बेटा आंसर, वन बाई थ्री, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा, उसका आधा किया, अब उसका स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी वन बाई थ्री को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी इसको एज इट इज लिखा रहने दो पूरे इक्वेशन को,
उसमें एक बार 1/3 का स्क्वायर जोड़ दो और एक बार 1/3 का स्क्वायर घटा दो, ऐसे एज इट इज। 9 बाहर ही रहेगा, कितना हो जाएगा बेटा 6x 5/9। 1/3 कितना होता है बेटा 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 1/9, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हमें क्या बनाना है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखो, इतने टर्म को और प्लस 1/9 को देखो तो क्या लिखा है बेटा, ये ध्यान से देखना, ये लिखा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है। अब बचा क्या, बचा ये 5/9 और माइनस 1/9 बचा, तो इसको एक साथ ले लो 5/9 माइनस 1/9, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो क्या लिखा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 4, 4/9, 4/9 कितना होता है 2/3 का स्क्वायर, करेक्ट। बताओ बेटा, हाँ ना बोलो। यानी इस वाले टर्म की जगह पे कंप्लीट ये वाला जो टर्म है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं, हम क्यों स्क्वायर कर रहे हैं निधि बेटा, हम क्यों स्क्वायर कर रहे हैं बेटा इसका सबका, क्योंकि ये क्या है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस हैं और इसका हमें ऑलरेडी तरीका पता है, ठीक है, फॉर्मूला पता है, इसलिए बेटा हम क्या कर रहे हैं उसी फॉर्म में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, ये लिखा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा ये 9 है ना ब्रैकेट, तो 9 बेटा बाहर ले लो, 1/9 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब बेटा आप काम कर सकते हो x प्लस 1/3 को आप t मान लो, तो जब आप dx निकालोगे तो dt के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1, 1/3 का 0, तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कंप्लीट dx की जगह पे क्या लग सकते हो बेटा, आप dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 1/9 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है t का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। अब बेटा आपको ये तरीका याद हो तो कि अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा बताओ, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, नहीं, लॉग कब होगा जब ये चीज अंडर रूट में होगी, जब ये चीज अंडर रूट में होगी, यहां अंडर रूट नहीं है। हाँ बताओ, साइन इनवर्स एक्स बाई कब होता, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे होता था। अब क्या होगा, इसका आंसर ये होगा बेटा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो सब कर लिया बट फॉर्मूला नहीं याद है तो भी बेटा बेकार है। कैसे करोगे क्वेश्चन एग्जाम में, मेन टाइम पे फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, कैसे करोगे बताओ। क्वेश्चन क्या था हमारा 1/9 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो यानी ए की जगह पे कितना लिखा है बेटा, ए की जगह पे लिखा है 2/3, करेक्ट। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए बेटा 1/a यानी 1/2/3, ठीक है। tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह पे क्या लिखा है बेटा टी, टी की ए की जगह पे क्या लिखा है बेटा 2/3 प्लस सी, यानी कितना आना चाहिए बेटा 3 ऊपर चला जाएगा 3/2 हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2 टाइम्स टी, टी कितना है बेटा, टी हमने कितना माना था, देखो टी हमने कितना माना था बेटा x प्लस 1/3 इज इक्वल टू टी माना था, है ना। तो टी की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा x प्लस 1/3 ऐसे प्लस सी, आप 3 चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर 3/2, tan इनवर्स 1/2 को एज इट इज रहने दो, तो कितना हो जाएगा बेटा 3x प्लस 1। बताओ बेटा समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया बेटा, आया बेटा समझ में, बताओ हाँ ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो।